नमस्कार। आज हम 146 से 150 श्लोक देखने वाले हैं, जिसमें अद्वैत वेदांत बताया गया है। और वो अद्वैत वेदांत हम आचरण में कैसे ला सकते वो बताएं। मना संता आनंद शोधू नहीं पाए, कैसे वो परमात्मा को ढूंढने का हर क्षण, हर घड़ी, हर कर्म में, और कैसे परमात्मा से एक रूप होकर रहने का और हमारा मन उसमें विलीन करने का, हमारा जीव उसमें विलीन करने का, ये बताया है। ठीक है। दिसे लोचनी ते नसे कल्प कोडी, अकस्मात आकारले काळमोडी, पुढे सर्व जाईल काही न राहे, मनासंत आनंद शोधूनी पाहे। 146। हम जो यत दृष्टम तद नष्ट, हम जो आंखों से देख रहे हैं वो नष्ट होने वाला है, और अकस्मात वो आगे जाने वाला है, और अकस्मात वो नष्ट भी होने वाला है। अकस्मात का मतलब क्या? 100 साल पहले मैं नहीं था और 100 साल बाद में मैं नहीं रहूंगा, स्वामी विवेकानंद कहते थे। वैसे ये बिल्डिंग है, ये सारी चीजें हैं, इस बिल्डिंग की जगह दूसरा कुछ आ जाएगा। कुछ पेड़ रहेंगे, बहुत सारी चीजें यहां से चली भी जाएंगे। संस्कृत में एक कहावत है ना, 1000 साल पहले जंगल, 1000 साल बाद वस्ती, फिर से 1000 साल जंगल, फिर से 1000 साल वस्ती, ऐसा होते रहता है। पुढे सर्व जाइल काही न रहा है, आगे सब जाने वाला है, पीछे कुछ भी नहीं रहने वाला है। हमारा भी जीव आगे जाने वाला है। हमारा देह, मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी ये विद्या है, मेरा पैसा है, मेरी ये सत्ता है, मैं ऐसा हूँ वैसा, सब यहीं पे रहने वाला है। इसको तो जला डालने वाले हैं। लेकिन जब हमें 84 फेरे के बाद हमें ये देह मिला, तो उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद कहते थे कि यह भी हमारे हाथ में दी हुई एक दक्षिणा है भगवान ने, तो उसको अच्छा प्रसाद कैसे जैसे दिए, तो हमें अच्छा उपयोग में लाना चाहिए देह, मन, बुद्धि, आत्मा को। पुढे सर्व जाइल काही न रहा, आगे जाने वाला, पीछे कुछ भी नहीं रहने वाला। मना संत अनंत शोधू नहीं पाए। ऐसे अनंत परमात्मा है, जो अनंत परमात्मा ये है, उसमें से हमारा छोटा सा जीव निकला है। उस छोटे से जीव को फिर से परमात्मा में विलीन करने का, और फिर संतत्व से अपने मन को शांत करके, संत बना के, उस परमात्मा को ढूंढते हुए अपने सुंदर जिंदगी जीने की, जो किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाए, खुद को भी नहीं। फुटे ना तुटे ना सदा संचले मी पणे ते कळे ना, तया एक मिनट फिर से देखते हैं। फुटे ना तुटे ना चळे ना ढळे ना, सदा संचले मी पणे ते कळे ना, तया एक रूपा से दूजे न साहे, मना संत आनंद शोधूनी पाहे। 147। अद्वैत वेदांत, ये जो परमात्मा है, यहाँ पे परमात्मा है, उसको मैंने तोड़ा। यहाँ पे टूटा क्या? वो नहीं, फूटता नहीं है, टूटता नहीं है, चलता नहीं है, ढलता नहीं है, उसमें से कुछ कम नहीं होता है। नहीं, सदा संचले मी पढ़ेते करें, सदा संचले, हर जगह वो भरा हुआ है। वो हमें समाज, अगर हमने अहंता रखी, मैं किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ वगैरह, तो हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जीव छोटा सा है। समझ लीजिए, परमात्मा इतना बड़ा है कि जिसके बारे में विष्णु के शेषनाग ने भी 1000 मुखों से उसका वर्णन नहीं कर पाए। तया एक रूपा से दूजे न सहे, मना संत आनंद शोधू नहीं पाए। उससे हम लोग एक रूप होके उसको जान सकते हैं। समुद्र की गहराई में डूबने के बाद ही समुद्र क्या है पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलता। ठीक है। निराकार आधार ब्रह्मादिकांचा जया सांगता शिणली वेदवाचा, विवेक तदाकार होनी राहेच, मना संत आनंद शोधूनी पाए। ये जो निराकार परमात्मा है, वह आधार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका सब तैयार करना, जिंदगी जीना, मृत्यु करना, ये सारी चीजें उस आधार के ऊपर ही होती है। इस आधार के ऊपर ही पृथ्वी है, हम लोग है, ये सारी चीजें हैं, और चले भी जाने वाली है। हमने वो देखा था ना, उदाहरण देखा था कि ऐसे विश्व में कभी न कभी पल्सार तारा या कुछ तारे वगैरह टूटते रहते, फूटते रहते, और पूरी आकाशगंगा है, वो
ब्लैक होल में, कृष्ण विवर में समा जाते हैं, जिसमें अपने पृथ्वी और सूर्य जैसे कितने सारे तारे एक जगह खा जाता है वो कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। तो उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हो? ये तो केवल इतना सा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बारे में क्या कह सकते? सबसे बढ़िया क्या है कि हम उससे एकरूप रहने का और अच्छी जिंदगी जीने का। क्वांटम कंप्यूटर्स का मैंने मराठी में और अंग्रेजी में उदाहरण दिया था कि क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होता है, अभी जो नया कंप्यूटर है उसमें एक जोसेफसन जंक्शन रहता है। जोसेफसन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने 1962 में ढूंढा था कि जैसे डायरेक्ट करंट जो बैटरी में रहता है उसमें एक ही प्रकार का करंट रहता है, और अल्टरनेटिव करंट जो हमारे घर में आता है वो ऐसे उसको ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल रहती है, लेकिन एक सीधी एक रेखा रहती है कि हम लोग अगर सीधी ज़िंदगी जी रहे हैं तो ज़िंदगी में ऊंचाई आए या नीचे आए हम लोग सीधा ज़िंदगी जिएंगे और भगवान से एकरूप होकर रहेंगे। लेकिन उसके लिए रेक्टिफाई करना चाहिए क्या, रेक्टिफाई करके हम लोग केवल अच्छे विचार ही हमारे मन में रखने चाहिए, बुरे विचार रख के संगत छोड़ देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। इन्वर्टर जैसे हमारे लाइफ में ऊंचाई नीचाई आएगी तो कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट करंट का जो है वो पॉजिटिव निगेटिव साइकिल है, अल्टरनेटिव करंट जैसे, तो उसमें वो तो ज़िंदगी में चलते रहेगा, लेकिन हम लोग सीधी ज़िंदगी जिएंगे और पॉजिटिव विचार से रेक्टिफाई करके ही जिएंगे। तभी हम उससे, इसको विवेक कहते हैं कि विवेक से जीने का, कॉन्शियस अलर्टनेस, एनलाइटन, ज्ञानी बन के विवेक करके हम भगवान से एकरूप रह सकते हैं। मना संतान तो शोध नहीं पाए, ऐसा ढूंढने का, आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी हर दिन हर घड़ी ऐसे अच्छा करते 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 बिल्कुल सुंदर बना देने की। अपने मन में हम लोग जो कल थे वो आज नहीं है। किसी ने बोला कि यार तू 50 साल पहले ऐसा नहीं था। हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अगर कोई 60 साल के व्यक्ति बोला हाँ उस समय मैं 10 साल का था ना। अगर मुझे किसी ने बोला कि 50 साल की इतनी अक्ल नहीं है क्या, ये सब फालतू है वगैरह, अच्छा ठीक है फालतू है, ठीक है, उसको बोलना है राम जी की जय, राम जी की। फिर भी हमारे मार्ग पे रहने का। कभी कभी भगवान ऐसे लोगों को भेजता है कि आप सच में मुझे मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं कि आज छोटे से कुछ हो गया तो आप मुझे छोड़ देंगे। भगवान को नहीं छोड़ सकते हम लोग। सतत उससे एकरूप रहने का, सतत नामस्मरण। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा नामस्मरण करने के बाद भगवान मिलेंगे लगता है तो वैसे करने का। कभी कॉन्फिडेंस आ जाता है धीरे धीरे राम, कभी राम 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 राम, 1 सेकंड में 500 बार, कभी 5 सेकंड में 1 बार राम। ओम जैसे ओम, ऐसे 2-2 3-3 मिनट तक ओम बोलने वाले लोग हैं। कई ऐसे बहुत सारे लोग देखे, उससे ज़्यादा कम वाले भी लोग रह सकते हैं। कॉन्फिडेंस है तो एक नाम लिया फिर भी हम लोग मुक्त हो जाते हैं। और कभी कभी कैलकुलेशंस भी आवश्यक है। समर्थ रामदास जी ने खुद ने 1 करोड़ बार नामस्मरण किया, श्री राम जय जय राम। ध्रुव प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय कई लोगों ने लिया है। तो ये सारे सिद्ध मंत्र है, कोई भी कभी भी ले सकता है जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, जो भी लेना है। तो हमें आखिर में विवेकता से रह के भगवान से तदाकार होके, आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम भ्रम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो पदक्षर विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत कर्म करोति तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। हर क्षण हर घड़ी जो भी मेरे से हो रहा है भगवान, मैं आपके भरोसे पे कर रहा हूँ, आप ही मेरे आधार हैं। आपका वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे एकरूप हो रहा हूँ, रहता हूँ। आप मुझे एकरूप करवा लीजिए और मेरे से सारा काम करवा लीजिए। आपने शक्ति दी तो होगा, नहीं तो आपने शक्ति निकाली तो ये तो इसका तो क्रियाकर्म हो जाएगा। जैसे नागा साधु अपनी
अपने को भस्मसात कर डालते हैं, अपना अंत्यविधि कर डालते हैं, वैसे हम लोग भी इसी क्षण कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। विवेक ये तदाकार हो नहीं रहा है, उससे तदाकार होकर हम रह सकते हैं। मना संत अनंत शोध नहीं पाए, उस संत एक संत साधु के जैसे हम लोग जी सकते हैं, नॉर्मल ऐसे ड्रेस पहन के ऐसा ही सिंपल लाइफ जिंदगी जी के भी। 148 जगी पाहता चर्म लक्षी न लक्ष्य, जगी पाहता ज्ञान चक्षी निरक्ष, जनी पाहता पाहणे जाता है, मना संत अनंत शोध नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है, मेरी नानी ने कहा था एक बार कि भगवान विट्ठल जो है पंढरपुर में, हम लोग जो बचपन में जाते थे उसको पैर को हाथ लगाते तो वो उसको जिंदा लगता था, एक बच्चे के पैर को हाथ लगाते ऐसे लगता था। ये लोगों का फीलिंग था, धारणा थी और उनका एक्सपीरियंस था, अनुभव था ये। अगर हम लोग अपने चर्म से, अपने चर्म यानी ये मांस से हम लोग टच करके देखते हैं, हमें वो फीलिंग हो सकता है, अनुभव ले सकते हैं भगवान का। हमारा लक्ष्य भी वो है कि भगवान की प्राप्ति हो। हम ज्ञान चक्षु से भी उसको देख सकते हैं, ज्ञान चक्षु से हम देख सकते हैं कि हर जगह परमात्मा है। आत्मा तो हम गिरिजा होती, जैसे हमने अभी देखा था कि भगवान शिव शिव भूतवाम शिव विजित ऐसे करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो आप हिमालय में रहते हैं, कुछ भी बोलिए, आपकी इतनी अनंत कोटि बुद्धि है। सहचरा प्राणा शरीरम गुरु, मेरे शरीर में प्राण और सहचर है आप। पूजा ते विषयों भोग रचना, हर विषय जो ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, रसगुल्ला खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, जो भी विषय भोग है वो आपका ही भोग है। आप ही मेरे आंखों से कानों से भोग ले रहे हैं, आप ही प्रसाद खा रहे हैं। निद्रा समाधि स्थिति, जब मैं सोता हूँ वो मेरी समाधि स्थिति। संचार पदों प्रदक्षिणा, पैरों से मैं चलता हूँ तो आपको प्रदक्षिणा करूँ। स्तोत्राणि यद्यत कर्म करोगे तदखिलम शंभो तवारा, जो भी मैं करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, देखता हूँ, सोता हूँ, सब कुछ आपकी शक्ति से चल रहा है, आप ही करवा रहे हैं। ऐसा ही जनी पाहता पाहणे जाता है, सारी दुनिया में, जन में, मन में, हर जगह भगवान आप ही है और देखते देखते आप मेरी जिंदगी आगे लेके जा रहे हैं। मना संत अनंत शोध नहीं पाए। हे मन, तू संत होके, भगवान से एक रूप होके, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को ढूंढने का, हर जगह हर क्षण और उससे एक रूप होकर रहने का। 150 अभी, न से पीत ना श्वेत ना श्याम काही, न से व्यक्त अव्यक्त ना नीळ नाही, म्हणे दास विश्वासता मुक्ति लाहे, मना संत आनंद शोधू नहीं पाए। भगवान कैसा है? निराकार है और उसको कलर भी नहीं, रंग भी नहीं है। न से पीत, ना वो सोनेरी कलर का है, ना वो सफ़ेद है, ना वो श्याम में काला है, ना वो नीला है, ना वो व्यक्त है, हर जगह हर आकार का है, ना अव्यक्त है। वो गुप्त भी नहीं है और व्यक्त भी नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है या अस्तित्व में, इन दोनों के परे है, द्वैत के परे है। जैसे श्री कृष्ण को हमने देखा है कि पूरा आकाश नीला नीला का, छोटा सा बच्चा होके आ गया तो जो जैसे दिखता है वैसे मुझे श्री कृष्ण दिखे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों को विट्ठल टच करके पता चला, ऐसा वैसे बहुत सारे अनुभव आते हैं लोगों को, लेकिन अनुभव के भी परे है भगवान। पहले अच्छे अनुभव लीजिए, उसके परे बाद में बोलने का, ये भी है। जैसे हमने फिर से वो रेक्टिफायर का देखा, अच्छे विचार करने का, और इन्वर्टर से, हमारी ज़िंदगी इन्वर्टर से चलती है, ऊंचाई नीचाई चलते रहती है, फिर भी भगवान से स्ट्रेट रिलेशन रखने का, सीधा चलने का, सीधा हर क्षण उससे एक रूप रहने का। म्हणे दास विश्वासता मुक्ति लाए, अगर मैं तो हूँ विश्वास, संत कबीर भी कहते हैं, अगर विश्वास रखा तो हर क्षण मोक्ष, हर क्षण मुक्ति, हर क्षण आत्मज्ञान, हर क्षण कैवल्य प्राप्ति रहती ही है। समर्थ रामदास कह रहे, मना संत आनंद शोधू नहीं पाए। ऐसे हर क्षण हर घड़ी सुंदर जिंदगी
किसी को तकलीफ दिए बिना, खुद को भी तकलीफ दिए बिना हम जिंदगी जी सकते हैं। सुंदर एकदम मैग्नानिमस लाइफ, बहुत सुंदर जिंदगी जी सकते, हर कोई जी सकता है। और ऐसे हमारे मन को, उनके मन को, सामाजिक मन को, पूरे विश्व के मन को श्रीमद रामदास प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो ज्ञानेश्वर महाराज का पसायदान अस्तित्व में आ जाएगा। राम राज्य, स्वानंद बोध पाटन, आनंद भवन हमारे मन में और बाहर हर जगह आ जाएगा। हर किसी के पास हर चीज़ रहेगी, हर कोई आत्मज्ञान से परिपूर्ण रहेगा। हम भी ऐसा रहने का प्रयास करना चाहिए, एक परिपूर्ण जिंदगी जीनी चाहिए, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। चलिए हम इस सुंदर परिपूर्ण भगवान को समर्पित जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।